गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनोवेटिव साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक, आज हम लोग लाइट का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, फिर हम लोग देख लेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका टॉपिक है आज का, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग इसके रूल्स के बारे में पढ़ लिए थे कि इमेज कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, रे डायग्राम हम देख लिए थे पिछली क्लास में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। टॉपिक है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका टॉपिक है। ठीक, और बारी बारी से देख लेंगे इसका रे डायग्राम कैसे कैसे हम लोग इमेज को यहां पे बनाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा इसका, ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां हो, इनफिनिटी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है तो कॉन्वेक्स लेंस में उसका इमेज कहां बनता है और इमेज कैसा बनता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, जो ऑप्टिकल सेंटर का काम करेगा आपका। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको मान लीजिए F1, ये आपका हो जाएगा 2F1। ठीक, इधर हो जाएगा आपका F2, इधर की तरफ हो जाएगा आपका 2F2। ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, और जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस में दिखाते नहीं। ठीक, तो हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा होता है उससे जो लाइट का रे आता है वो पैरेलल आता है। ठीक, वो प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग पैरेलल मान लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से लाइट का रे सपोज मान लेते हैं, इस प्रकार से आया लाइट का रे, और जैसे ही ये लाइट का रे कॉन्वेक्स लेंस में एंटर करेगा, इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये मुड़ेगा, तो मुड़ करके ये कहां मिलेगा, ये F2 से पास करेगा, और ये भी जो है आपका F2 से पास करता है। ठीक, अब ये भी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों F2 पे जाके एक दूसरे को कट किया। ठीक, जहां पे दोनों एक दूसरे को मिला वहीं पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, इमेज बन जाता है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे इमेज, जो आप क्लियरली देख रहे हैं, जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, F2 पे बन रहा है। तो अगर हम लोग नेचर लिखें, ठीक, नेचर लिखे, इमेज का अगर नेचर लिखा जाए तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इमेज कहां पे बना, लिखेंगे एट F2, यानी फोकस पे बना आपका। ठीक, कैसा बनेगा, तो लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बनता है ये आपका। ठीक, तीसरा जो होता है साइज हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे। ये क्या होता है, साइज में बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। ये होता है आपका फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे मान लेते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। ठीक, रियल और इन्वर्टेड होता है, और साइज में बहुत बहुत ही छोटा होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। ये आपका फर्स्ट केस हुआ। ठीक, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F1, जब ऑब्जेक्ट हम लोग 2F1 के पीछे रखते हैं तब इमेज कैसा बनता है और कहां बनता है, ये देखेंगे। ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इसको प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F1 हो गया। इधर हम लोग
2f1 लेते हैं, इधर की तरफ f2 हो जाएगा, ये आपका 2f2 हो जाएगा। ठीक, और ऑब्जेक्ट को कहां पे मान लिए हैं? 2f1 के पीछे। तो मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी नाम रख देते हैं इस ऑब्जेक्ट। ठीक, ए बी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए, इमेज बनाने के लिए दो इंसिडेंट रे हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक तो हम लोग पैरेलल लेके जाते हैं। जब पैरेलल लेके जाएंगे तो आपको पता होता है कि जो पैरेलल होता है वो फोकस से होकर के पास करता है, कुछ इस प्रकार से ये पास कर जाएगा। ठीक, और एक लाइट का रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये क्या होगा? बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे चली जाएगा, ऐसे। ठीक, यहाँ पे कट किया, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे कट किया, इसको इससे मिला दी। ठीक, ये जो बनता है आपका इमेज बनता है इस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका हो जाएगा बी डैश, इसका नाम ए डैश रख लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का साइड है, कहां पे बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। तो अगर हम लोग नेचर लिखे इसका, ठीक, अगर हम लोग इसका नेचर लिखे तो लिख सकते हैं बिटवीन, सबसे पहले बना कहां पे है? बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक, F2 और 2F2 के बीच बना है। कैसा बना है? सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड बना है, रियल और इन्वर्टेड बना है। ठीक, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे हम लोग साइज, साइज छोटा। ठीक, एज ए कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज का साइज क्या है? छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे डिमिनिश, बहुत छोटा नहीं है, सिर्फ छोटा है, सिर्फ डिमिनिश लिखेंगे हम लोग। ये हो गया आपका नेचर। ठीक, जब ऑब्जेक्ट आपका 2F1 के पीछे हो। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड केस में, पॉइंट नंबर 3। when object placed at 2F1, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखते हैं। ठीक, when object placed at 2F1, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2F1 पर रखेंगे कुछ इस प्रकार से। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम लोग F1 मान लेते हैं। ये आपका 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया। ठीक, F1 2F1 F2 और 2F2। और इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं हम लोग? 2F1 पे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे? इमेज। तो सबसे पहले एक हम लोग पैरेलल लाइट लेके जाइए, ये होगा F2 से पास करेगा ये। ठीक, ये किधर पास करेगा? F2 से पास करेगा। और एक लाइट का रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला लाइट जो होता है वो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाता है, तो इसको सीधे निकाल दीजिए। ठीक, ये कुछ यहाँ पे ऐसे मिला है, थोड़ा सा यहाँ पे मिलना चाहिए था ये। ठीक, थोड़ा सा नीचे हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा ये यहाँ। ठीक, ये आपका बन गया इमेज। ये ए बी है, ये हो जाएगा बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश। अब हम लोग इसका नेचर लिख लेंगे। ठीक, नेचर लिख लेंगे। इमेज कहाँ पे बना है? तो आप देख सकते हैं 2F1 पर भी इसका इमेज बनता है। ठीक, कहाँ बना है? 2F1 पे। ठीक, इमेज कैसा बना है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल में ये कट कर रहा है।
और तीसरा जो है साइज, साइज यहाँ पे सेम साइज का बनता है, ठीक, यहाँ पे सेम साइज का बनता है, यहाँ बनेगा सेम साइज का। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या होता है यहाँ पे सेम होता है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, ठीक। 3 पॉइंट और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे अब, क्योंकि F1 पे 2F1 पे रख दिए थे, अब हम लोग रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, 2F1 एंड F1, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच रखा है, ठीक। अब कैसा बनता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसको मान लीजिए F1, इसको मान लीजिए 2F1, ये F2, इधर की तरफ हो जाएगा 2F2, ठीक। जब ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच रखा जाए कुछ इस प्रकार से, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, तो सबसे पहले रूल वही है, सब में दो ही इंसिडेंट आते हैं, एक हम लोग पैरेलल लेके आते हैं और एक हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं। जब पैरेलल लेके आएंगे, ठीक, जब इंसिडेंट से पैरेलल करवाते हैं, ये फोकस से पास करेगा, इसे पास करेगा, ये फोकस कुछ इस प्रकार इसे पास कर जाएगा ये। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे कुछ इस प्रकार से ये, ठीक। इसको जब आगे लेके जाएंगे ये कुछ, ये जो है आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, ठीक, इसको आगे लेके चलेंगे, यहाँ थोड़ा सा और ये पीछे जाके कटता है, ठीक, ये यहाँ पे मान लेते हैं, ये इधर तो मिला दीजिए, ये ए, ये आपका बी, ठीक, इसका नाम हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा आपका ए डैश। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है और ए डैश और बी डैश इस ऑब्जेक्ट का क्या बना, आपका इमेज बना, ठीक, इमेज बना, कहां बना, 2F2 के पीछे बना, 2F2 के पीछे बना, क्योंकि वास्तव में ये कट कर रहा है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, और साइज में क्या होगा इनलार्ज, बड़ा हो जाता है। इस केस में क्या होता है, जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाता है। तो नेचर हम लोग लिखेंगे, नेचर फर्स्ट पॉइंट में कहां बनता है, बिहाइंड 2F2, लिखेंगे बिहाइंड 2F2। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं इनलार्ज, साइज में ये क्या हो जाएगा इनलार्ज, ठीक, साइज में ये बड़ा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका नेचर ऑफ इमेज, कब, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 और 2F1 के बीच रखते हैं, ठीक। ये हुआ फोर्थ नंबर केस। अब हम लोग देख लेते हैं केस नंबर 5, लिख लेते हैं जब ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा जाए, क्योंकि अब 2F1 और F1 के बीच रख दिए, अब हम लोग रखेंगे F1। जब ऑब्जेक्ट को लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट,
when object placed at F1, ठीक, जब ऑब्जेक्ट जो है F1 पे रखेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, इसको F1 मान लीजिए, ये आपका 2F1 हो गया, इधर की तरफ F2 हो गया, इधर की तरफ हो जाएगा 2F2, ठीक। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 पे रखें, ठीक, यहां रख देते हैं A और B मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, एक तो हम लोग क्या करते हैं पैरेलल लेके रे को ले आते हैं, ये किससे पास करेगा, F2 से पास करेगा, ठीक, ये आपका F2 से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे भागेगा इस प्रकार से, और एक हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से ये कुछ ऐसे जाएगा, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, बिल्कुल पैरेलल एकदम बहुत दूर तक जाते रहते हैं, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों रे कहीं इन्फिनिटी पे जाके आपस में मिला होगा, ठीक, मान लेते हैं ऐसा, ये इन्फिनिटी पे जाके कट किया होगा, जो इसका इमेज बनता है वो अनंत पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। तो अगर हम लोग इसका नेचर लिखें, ठीक, अगर हम लोग इसका नेचर लिखे तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसमें इमेज बना कहाँ है, इन्फिनिटी पे, लिखेंगे एट इन्फिनिटी, ठीक। दूसरा कैसा बना है इमेज आपका, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके मिला है, इसको लिखेंगे हाईली इनलार्ज, ठीक, ये क्या होता है आपका हाईली इनलार्ज बनता है। ये हो गया आपका केस नंबर 5, ठीक, 6 केस है, ये केस नंबर 5 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं केस नंबर 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 6, ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें, इस बार तो F1 पे रखे थे, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस एंड F1 के बीच रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड F1, ठीक, लेंस ये है, ये F1 है, इसके बीच कहीं ऑब्जेक्ट को रख देंगे, इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा, ठीक, ये आपका डायग्राम बनेगा कुछ ओ, ये F1, ठीक, ये आपका 2F1, ये F2, ये आपका 2F2 बना, ठीक। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब हम लोग लेंस और F1 के बीच मान लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें घास देखेंगे, ठीक, इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। एक हम लोग पैरेलल लेके आएंगे, और पता है जो पैरेलल होता है वो F2 से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, कुछ इस प्रकार से इससे भागेगा ये, और एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके आते हैं, कुछ इस प्रकार से इसे इसको मिलाएंगे, इस प्रकार से ये नीचे की तरफ भागेगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा मुड़ गया है, इसको सीधा लेके चलिए इस प्रकार से ऐसे, ठीक। तो ये रिफ्रैक्टेड इधर की तरफ जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड इधर की तरफ जाएगा, दोनों की बीच दूरी बढ़ते चले जाएगी, आपस में कहीं कट करेगा नहीं। तो क्या करते हैं इस केस में, हम लोग इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे लेके आते हैं, ठीक,
पीछे लेके आते हैं कुछ इस प्रकार, इसको भी पीछे लेके आते हैं। मान लेते हैं ये आपका इधर की तरफ डायग्राम सही से बनना चाहिए आपका, इस प्रकार से इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा देंगे। इस प्रकार से मान लेते यहाँ कट किया, इससे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन ड्रॉ करिए। अब ये जो लाइन तैयार हुआ, ये लाइन क्या है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज है। ये ए डैश है, ये आपका बी डैश, ठीक। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो इमेज बना वो एक्चुअल मीटिंग नहीं है, ये यहाँ पे जबरदस्ती इसको पीछे लेके गया हुआ है, तब जाके ये इमेज आपका बना है। एक्चुअल मीटिंग नहीं है, जबरदस्ती मिला है। तो इस केस में जो इमेज बनता है वो आपका वर्चुअल इमेज होता है, ठीक। ये आपका वर्चुअल इमेज बना है। यहाँ पे जो नेचर लिखेंगे, इमेज का नेचर जो लिखेंगे, कहाँ पे बना है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे ही, ठीक, या बिहाइंड द लेंस, कहाँ बना है इमेज, बिहाइंड द लेंस या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे नेचर इसका, तो अगर नेचर लिखेंगे हो जाएगा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, ठीक। और साइज कैसा है, साइज हम लोग देख रहे हैं बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज से लिखेंगे इन लार्ज, ठीक। साइज आपका लार्ज। ये आपका हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। इस 6 पॉइंट में से ये आपका 6 नंबर जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको, ये स्पेशल केस माना जाता है, ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम लोग देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक। उसमें ज्यादा केस नहीं बनता है, 2 केस ही बनता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग हेडिंग देंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक। लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। व्हेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी ठीक, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा आपका इन्फिनिटी पर, तो इस केस में हम लोग इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपका हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ठीक। इसको मान लीजिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1, ठीक। इधर की तरफ ये हो जाएगा आपका 2F1, ये हो जाएगा आपका F2, इधर की तरफ ये हो जाएगा आपका 2F। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है तो रे कैसे आती है, पैरेलल, तो पैरेलल लाइन, ठीक। जो पैरेलल रे होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कुछ इस प्रकार से इसे पास करेगा,
और ये जो इसे भाग जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों रिफ्रैक्टेड रे को, ये तो इधर कहीं नहीं कटेगा, इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, इसको क्या करते हैं, पीछे लेके आते हैं। जब पीछे लेके आएंगे ये कुछ ऐसे आपको लगेगा ये फोकस से जा रही है, ठीक। और इसको फोकस से मिला दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा लगा है लेकिन फोकस की तरफ जाता है ये, ठीक। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है जब पीछे की तरफ लेके आते हैं तो ये कहाँ जाके मिल रहा है, F1 पे मिल रहा है, और यही इसका बन जाता है इमेज, ठीक। जो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होता है वो फोकस पे क्या बनाता है, इमेज बनाता है, ठीक। आप देख रहे हैं कि जबरदस्ती यहाँ मिला है, पीछे लेके गए तो वर्चुअल इमेज बनेगा आपका। तो जो नेचर होगा इमेज का, नेचर फर्स्ट में लिखेंगे कहाँ बन रहा है, तो एट फोकस F1 पे। कैसा बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका, कैसा बन रहा है, तो ये लिखेंगे वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, इसमें कभी बड़ा बनता ही नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक, हाईली डिमिनिश्ड। ये होगा आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस जो होता है, ऑब्जेक्ट हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस पे मान लेते हैं, कुछ दूरी पे मान लेते हैं। ये आपका सेकंड केस हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट हम लोग एक निश्चित दूरी पे मान लेते हैं तब कैसा होता है, ये आपका कॉनकेव लेंस, ठीक। ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, सिमेट्रिकल लाइन हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F1 मान लीजिए, ये आप 2F1 मान लीजिए, इधर की तरफ F2, इधर की तरफ 2F2, ठीक। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। तो एक तो हम लोग पैरेलल लेके आएंगे, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट को लाते हैं, ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से आ रही है, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक। और एक इंसिडेंट रे क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, ये तो सीधे निकल जाएगा। ये कहाँ एक दूसरे को मिल रहा है, यहाँ, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे पीछे लेके आएंगे तो यहीं पे कट करेगा, तो ये बन गया इसका इमेज। ये हो जाएगा आपका A डैश, ये हो जाएगा आपका B डैश। ये हो गया आपका सेकेंड केस, ठीक। इसका भी नेचर लिख सकते हैं हम लोग। इमेज कहाँ बना, तो इसका जो इमेज बनता है O और F1 के बीच, बिटवीन F1 एंड O, ठीक। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनता है एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक। और साइज देख रहे हैं छोटा है, यहाँ हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, ये यहाँ पे डिमिनिश्ड लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डिमिनिश्ड, ठीक। ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक। कॉनकेव लेंस में कभी भी और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा नहीं होता है, हमेशा छोटा ही होता है और हाईली डिमिनिश्ड ही होता है, ठीक। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है, ये कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज तैयार नहीं करती है, हमेशा जो है ये कैसा बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही रेडी करता है, बनाता है आपका, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन इन लेंस, ठीक।
हम लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन इन लेंस। जो साइन कन्वेंशन का रूल हम लोग मिरर में पढ़े थे वही रूल यहाँ पर भी लागू होता है। ठीक, इसका बेसिक रूल हम लोग ये याद रखते हैं, ये बेसिक रूल है इसका। ठीक, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन, और इधर आपका प्लस एक्स एक्सिस, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ प्लस वाई, नीचे की तरफ माइनस वाई। इधर की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव लेंगे, इधर की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस का पॉजिटिव और नीचे की जो डिस्टेंस का वो नेगेटिव। यही बेसिक रूल क्या होता है, दोनों लेंस में लागू होता है। ठीक, अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, तो आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस है F1 और 2F1, ये F2 और 2F2। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की तरफ ही रहता है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाता है। समझ गए? तो यहां लिखेंगे इन कॉन्वेक्स लेंस, इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है वो हमेशा पॉजिटिव। ठीक, हाइट का जो ऑब्जेक्ट होता है पॉजिटिव, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, चाहे लेंस हो या मिरर हो। ठीक, और इसमें एक इंपॉर्टेंट हम लोग याद रखते हैं, फोकल लेंथ। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है ये आपका फोकल लेंथ होता है। ठीक, ये आपका फोकल लेंथ होता है, ये हमेशा पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, और हाइट ऑफ इमेज ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तीन चीज फिक्स है, इसको ध्यान रखेंगे, आपको कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। सेकेंड में इन कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की अगर बात करें तो उसमें भी सब चीज यही होगा, बस क्या होगा, फोकल लेंथ आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही रखते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रखा जाता है। फोकल लेंथ जो होता है, यहाँ पे कैपिटल एफ नहीं, यहाँ स्मॉल एफ। ठीक, स्मॉल एफ जो होगा इसका निगेटिव, इसका क्या होता है, निगेटिव, पीछे इसका मेन फोकस डिस्टेंस होता है। और भी कैलकुलेट करिएगा, एच आई ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि भी के बारे में यहाँ बता भी सकते हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ये तो हमेशा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका साइन कन्वेंशन इन लेंस, ये आपका रूल हो गया। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला जो होता है इसको हम लोग ये ऐसे ही याद रखते हैं। जो मिरर फॉर्मूला होता है वो प्लस में होता है, ये आपका माइनस में होता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/, ये वो लेंस फॉर्मूला, वहां पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन में भी थोड़ा सा बदलाव होता है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहाँ वहाँ माइनस v बाई यू हुआ करता था, यहाँ पर हो जाएगा प्लस v बाई यू। ठीक, यानी स्मॉल m बराबर आप लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ प्लस v बाई यू। ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे हम लोग,
इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अगर m का मान, ठीक, अगर m का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, m ग्रेटर 0 और 1 से छोटा हो, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड इमेज बनता है। ठीक, इमेज कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड। m का मान अगर 1 के इक्वल हो जाए तो सेम साइज का इमेज बनता है, सेम साइज का इमेज बनता है। m का मान अगर 1 से बड़ा हो तो उस केस में इनलार्ज इमेज बनेगा। ठीक, इनलार्ज इमेज बनता है। और एक और याद रखेंगे, स्मॉल m जो होती है, यानी मैग्निफिकेशन जो होता है, इसका हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है, ठीक, तब तो यहां पे बन जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और निगेटिव है तो उस केस में बनेगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये प्लस के जगह हम माइनस कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। ठीक, इसको प्लस बना दीजिए। तो अगर निगेटिव रहेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन का मान निगेटिव में आता है तो उस केस में हम लोग ये समझेंगे कि जो इमेज होगा वो आपका रियल और इन्वर्टेड। ठीक, और मैग्निफिकेशन का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें इमेज जो बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर m का मान प्लस माइनस में दिया हो और ये पता करना हो कि इमेज आपका वर्चुअल है या रियल है, तो आराम से लोग पता कर सकते हैं। प्लस रहेगा तो वर्चुअल, ठीक, और माइनस रहेगा तो रियल। जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो आपका इरेक्ट होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। ठीक, आज के लिए क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।